अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो वैल्यू कैसे निकालें? देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू, और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन तो सिंपल है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सभी क्वेश्चन जो है और देखिएगा यहाँ पर है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। जो मेथड अभी आपको बताना चाह रहा था सिंपल मेथड है। अगर उस मेथड को अगर आप सीख जाते हैं तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 है, इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आएगा 6, इसका आंसर आएगा 7 और इसका आंसर आएगा 3। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देख करके ही इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। वो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपल तरीका ये है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे 12 लिखा, ये 12 है और इस 12 को मुझे स्प्लिट करना है n और n+1 के फैक्टराइज करने, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 12 है और 12 को अगर कि मैं इस प्रकार से n और n+1 के फैक्टराइज करता हूँ और क्या 3 और सेकंड नंबर हो जाएगा 3 से 1 ज़्यादा, तो 3 + 1 4 और 3 4 = 12। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जो है वो प्लस में दिया हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन प्लस में दिया हुआ है तो आपका आंसर हमेशा बड़ा वाला नंबर होगा, मतलब बड़ा वाला फैक्टर होगा n+1। अगर यही क्वेश्चन माइनस में रहता, जैसे कि यहाँ पर है माइनस में है, तो ये इसका आंसर आएगा 3, ठीक है, छोटा वाला आपका आंसर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू ये इनफैक्ट तक गया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस 6 को स्प्लिट करेंगे n और n+1 के फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 है और उसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 2 3 = 6 और ये जो 3 है ना वो 2 + 1 है। आई बात समझे? अब चूंकि क्वेश्चन यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है इसलिए द बिगर फैक्टर विल बी योर आंसर, आपका आंसर। सिंपल। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर निगेटिव में दिया रहता तो आपका स्मॉलर फैक्टर विल बी द आंसर, ठीक है। आई बात समझे? चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 30, ठीक है। देखिए यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। अब इस 30 को अगर हम मान लीजिए स्प्लिट करते हैं, 30 के हमारे पास 2 फैक्टर्स, ध्यान से देखिएगा। इसको लिखेंगे 5 × 6, ठीक है, 5 × 6, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो 6 है वो 1 more than 5 है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है, ठीक है। चूंकि क्वेश्चन यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है इसलिए बिगर फैक्टर विल बी योर आंसर। यहाँ देख लीजिए 56 दिया हुआ है, 56 को अगर हम n और n+1 के फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे ये हो जाएगा 7 × 8, ठीक है। 7 × 8 56 होता है और यहाँ पे जो 8 है वो 7 + 1 है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो माइनस में दिया हुआ है। जब क्वेश्चन आपको माइनस में दिया रहेगा तो द स्मॉलर फैक्टर विल बी योर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 12 है, ठीक है। 12 को मैंने आपको पहले ही बताया है, तो 12 का फैक्टर होता है 3 और 4 और यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव में दिया हुआ है इसलिए इसका जो आंसर होगा वो स्मॉलर फैक्टर होगा। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए।